अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। और एक ये शेंजन कंट्री के ऊपर है जो कि रिसेंटली शेंजन हुआ है। तो माजरत उसके लिए कि मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा। तो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो आज हम बात करेंगे शेंजन का ऐसा कंट्री जिसके आजकल बहुत ज़्यादा वर्क परमिट्स और विज़िट वीज़ा सेल हो रहे हैं। उसका नाम है रोमानिया। तो रोमानिया के वर्क परमिट और विज़िट वीज़ास, ई वीज़ास, इनकी क्या हकीकत है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विज़िट वीज़ा पे कि रोमानिया का ई विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी बताऊंगा। इसके अलावा उसके बाद हम बताएंगे वर्क परमिट के ऊपर कि वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, कितने टाइम में आता है। और ये है कि जो रोमानिया है बेसिकली ये रिसेंटली शेंजन हुआ है। पहले ये बाय एयर जो है वो शेंजन था, लेकिन बाय लैंड अभी बॉर्डर ओपन नहीं हुए थे, लेकिन बाय एयर ये शेंजन ही कहलाता था। और अब जो है रिसेंटली इसका बॉर्डर जो है बाय रोड भी खोल दिया गया है, तो मतलब ये कंप्लीट शेंजन हो गया है। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने एक ईमेल बना लेनी है और हमने लिखना है रोमानिया ई वीज़ा। रोमानिया ई वीज़ा लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। स्टार्ट विद द वेब पेज, यू कैन फिल ऑल डिटेल्स, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट देना है उसका साइज़ क्या होगा, जेपीजी, जेपीईजी और टीआईएफ, पीएनजी, और ये चीज़ें जो भी एक्सटेंशंस ये एक्सेप्ट करते हैं उनकी पूरी डिटेल है। और यहाँ से हम क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। ये अब यहाँ से हमारी ईमेल आईडी पूछेगा हमारा अकाउंट बनने के लिए। यहाँ पे मैंने जो ईमेल बनाई हुई है मैं ये वाली ईमेल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे एक अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये ईमेल रजिस्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम ईमेल पे इसको रजिस्टर करेंगे तो ये हमसे फ़ाइल नंबर मांगेगा। अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ़ाइल नंबर क्या है। बेसिकली फ़ाइल नंबर जो है ये हमें ईमेल में सेंड करते हैं, ये जो कि हमारा एक आईडी कह लें, यूज़र आईडी, कुछ भी कह सकते हैं, वो इनके पास क्रिएट हो जाता है जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। तो हमने यहाँ से फ़ाइल नंबर देना है। फाइल नंबर सिक्योरिटी कोड देकर हमने यहाँ से कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब जो है हमारे पास ये इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें दो हैं, यूनिफॉर्म वीज़ा है और लॉन्ग स्टे वीज़ा। लॉन्ग स्टे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्क परमिट होता है। हमने अभी लॉन्ग स्टे नहीं करना, तो हम यूनिफॉर्म वीज़ा की तरफ जाएंगे। यूनिफॉर्म वीज़ा में हमने क्लिक किया। अब यहाँ से हमने अपनी डिटेल्स लेनी है। सबसे पहले हमने करंट नेशनैलिटी देनी है, क्या है, ये आ गया जी, पी से पाकिस्तान। पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं रहता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। और इधर जो रेजिडेंस पूछ रहा है तो ये यहाँ से पूछा कि अब यूनाइटेड अरब अमीरात में कहाँ पे हैं, तो मैं दुबई में हूँ, दुबई करूँगा यहाँ से। तो हमें जो एम्बेसी है डिप्लोमेटिक, ये दुबई आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ से पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या लगा रहे हैं हम, यहाँ पे ऑर्डनरी पासपोर्ट, ठीक है। इज़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ बायोमेट्रिक, आपके बायोमेट्रिक हुए हुए हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बायोमेट्रिक हुआ होता है, तो इसको यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये हमसे पूछ रहा है आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या फिर नीचे बिजनेस, टूरिज्म, विजिटिंग, कल्चर, स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीज़न, स्टडी, ट्रांजिट, कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ से टूरिज्म कर देता हूँ। टूरिज्म करने के बाद नेक्स्ट किया। अब यहाँ से पूछ रहा है इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन द पर्टिकुलर सिचुएशन प्रेजेंट बिलो एंड प्लीज सेलेक्ट इट। आई होल्ड अ टू मल्टीपल
एंट्री शॉर्ट स्टे वीज़ा इशूड बाय शेंजन, ये हमारे पास नहीं है। आई होल्ड अ लिमिटेड वैलिडिटी वीज़ा इशूड बाय शेंजन, ये भी नहीं है। लॉन्ग स्टे भी नहीं है हमारे पास। रेजिडेंस भी नहीं है शेंजन मेंबर का। और हमारे पास होल्ड अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस ईसी रेजिडेंस, ये भी नहीं है हमारे पास, यूरोपियन जो रेजिडेंस होता है। और मेरा फैमिली मेम्बर या कोई भी वो भी सिटीज़न नहीं है। तो इसमें से हमने सब ऑलमोस्ट, अगर आपका कोई है रोमानिया में, यूरोप में या शेंजन में, तो आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज ये आई डू नॉट फाइंड माई सेल्फ इन द अबव मेंशन सिचुएशन करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये थर्ड स्टेप पर। यहाँ से पूछता है अकॉर्डिंग टू एक्ट आर्ट 5 of the community code on visa you can apply for a uniform visa at one of Romanian diplomatic mission or consul post under condition। तो हमने क्या है, रोमानिया की जो ये लिखा हुआ है सोल डेस्टिनेशन विजिट है वो अप्लाई करना है, या ये इनके पास एक और है पर्पस ऑफ काउंट मिशंस, इनमें से कौन सा अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपने नेशनल वीज़ा लॉन्ग स्टे का अप्लाई करना है तो आप ये नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ इनमें से जो भी आपको सूट करता है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब हम इसके दूसरे स्टेप पर जाएंगे। इनकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रोमानिया पे, तो जिसकी वजह से हमें वेबसाइट स्लो मिलती है। अब हम पहुंच गए स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 पर ये हमसे क्या मांगता है, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल टिकट, प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन इनटू कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फैमिली टाइज, जो भी हमारा यूएई में है, गाड़ी का मुल्किया, इजारी, कंपनी, जो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ फैमिली टाइज विद द होस्टिंग इनवाइटिंग पर्सन, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उसके साथ आपकी क्या टाइज़ हैं, आपने वो डिटेल देनी है। मीन्स ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देनी है। पैरेंटल ये जो माइनर होते हैं उनके लिए लीगल गार्डियंस वगैरह की डिटेल देनी होती है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है और बैंक स्टेटमेंट देनी है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, दुबई में जो जो आपकी अखराजात हैं उनकी डिटेल्स, और आपके जो जो आपकी सेविंग्स है वो सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। आइटनरी देनी है, फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड देना है, एकोमोडेशन रोमानिया में जो आपने ली है वो देनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, ये आपने वो देना है जो आप यूएई में रह रहे हैं, जैसे इजारी वगैरह, ये वो चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं आपको एक फ़र्ज़ी से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से अपलोड होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये जो है ये डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। पार्टिकुलर सिचुएशन एज रिगार्ड सर्टन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये जो है अंडर थर्ड स्टेट ऑफ नेशनल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको सूट करती है आपने इसमें से वो सिलेक्ट करना है, ये बहुत बड़ी है। तो मैं फ़िलहाल इसको आई डोंट कर रहा हूँ, आई डोंट फाइंड माई सेल्फ, बिकॉज इसमें ये पूछते हैं कि आपके पास कोई यूरोपियन कहीं से पेमेंट आ रही है या क्या डिटेल है, तो आप अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं आई डोंट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब भी हमारी डिटेल पूछेंगे। सेकंड नेम पूछते हैं मूसा, फर्स्ट नेम मोहम्मद, ठीक है। सर नेम बर्थ के टाइम कोई और था तो हम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 7/10/1999, ये मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे दी है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर पाकिस्तान, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपका होता है हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर, इंडियंस का आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस दुबई आएगा यहाँ पर, और नेशनलिटी एट बर्थ पे क्या थी आपकी, पाकिस्तानी थी मेरी। इसके अलावा कोई नेशनलिटी है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा जेंडर सेलेक्ट होगा और यहाँ से मैरिटल स्टेटस, और इसके बाद हम अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमने यहाँ से अपना फ़ोन नंबर देना है। मैं एक फ़र्ज़ी सा दे रहा हूँ, आपका जो भी है आपने एक्यूरेट देना है। यहाँ पे आ जाएगी फादर नेम देना है, हमने मोहम्मद दे देता हूँ, मदर नेम सैयदा, और फादर का फर्स्ट नेम
ये मोहम्मद लास्ट नेम पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ से अगेन मोहम्मद ही कर देता हूँ लास्ट नेम भी। और ये सैयद आई क्यों, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और आपने अपना फादर का लास्ट एंड फर्स्ट नेम पूरा देना है। फॉर एग्जांपल आपका फादर का नेम मोहम्मद खलील है, तो आप ऊपर खलील लिखेंगे, नीचे मोहम्मद, ठीक है। तो या फिर आपकी मदर का नेम फ़तेह बीबी है, जो भी है, नीचे फर्स्ट नेम, ऊपर लास्ट नेम, ठीक है। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सिर्फ माइनर्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। माइनर्स के लिए हमें यहाँ पे लीगल गार्डियन की इंफॉर्मेशन देनी होती है। द पर्सन इज एप्लीकेशन, द पर्सन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ डिफरेंट फॉर द एप्लीकेंट। अगर आप किसी और की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपने अपनी डिटेल देनी है, और ये ना ही दिया करें तो बेहतर है। चाहे आप किसी और की कर रहे हैं तो आप अपना आप, क्योंकि इसमें फिर वो ज़्यादा डाउट में चली जाती है बात। रेजिडेंस इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर नेशनल, आप कहीं और पे रेजिडेंस हैं जिस कंट्री के नेशनल हैं, तो इसमें येस आएगा, क्योंकि मैं एक और दुबई में रहता हूँ। तो वीज़ा नंबर पूछेंगे, मैं यहाँ से वीज़ा नंबर एक फ़ेक सा दे रहा हूँ, आपका जो भी हो आपने वो दे देना है। सॉरी, ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट की टाइप आएगी, इसमें आएगा रेजिडेंस परमिट, और नीचे उसका नंबर, और ये कब तक वैलिड है उसकी डेट। तो ये आपने दे देनी है, मैंने तो एक फ़र्ज़ी सी दे दी है, आपकी जो भी हो आपने देकर नेक्स्ट कर देना है। ये करने के बाद हमारा कुछ रह गया। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम इसमें डैश नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ से हम अगेन नेक्स्ट करेंगे, हमने डैश हटा दिए, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद अब यहाँ से हमारे पासपोर्ट का नंबर ये पूछ रहे हैं, मैं AB1234 5 लिख देता हूँ। और यहाँ से इशू कंट्री कौन सा हमारे पास पासपोर्ट का, पाकिस्तान है। इशूइंग अथॉरिटी लाहौर पाकिस्तान आएगा, ये पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ इशू यहाँ से ये पूछ रहे हैं, तो हम लिखते हैं 1 जनवरी 2020। और डेट ऑफ एक्सपायरी मैं कर देता हूँ 2030 जनवरी और 1। इसके बाद इफ़ यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑर्गन डू यू हैव द परमिशन टू रिटर्न दैट कंट्री, तो यहाँ से आएगा यस। यहाँ से हमने अगेन वीज़ा नंबर देना है, और नंबर एंड वैलिडिटी ऑफ, यहाँ से एंड करके मैंने उनका जो डेट है हमारी एक्सपायरी डेट वीज़ा की वो दे देनी है, इस तरह से। अब नीचे हमारा जॉब का ये पूछ रहे हैं आप क्या काम करते हैं, मैं यहाँ से मैनेजर कर देता हूँ। यहाँ से हमारा कंपनी नेम, मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, मोहम्मद साई टूरिज़्म। और फ़ोन नंबर एक फ़र्ज़ी सा दे देता हूँ, और एड्रेस भी ऑफिस 17 शेख जायद रोड दुबई, ये करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा मेन डेस्टिनेशन। मेन डेस्टिनेशन हमने रोमानिया ही लिखनी है, रोमानिया की जो कैपिटल सिटी है वो लिखना है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एंट्रीज में 1 आएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10 डेज कर लें आप। प्रीवियस स्टे इन शेंजन, कहीं रह चुके हैं तो आपने देना है, अदरवाइज यहाँ पे नन कर देना है। अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से हम हमारी ट्रैवलिंग डेट पूछ रहा है, तो ट्रैवलिंग डेट आपने मिनिमम 1.5 महीने के बाद की डालनी है। तो यहाँ से मैंने फेब से लेकर और 20 फेब से 2 मार्च कर देता हूँ, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे मैं रोमानिया ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद बॉर्डर पोस्ट ऑफ एंट्री इनटू रोमानिया, कौन से बॉर्डर पे आप एंट्री करेंगे रोमानिया, रोमानिया कैपिटल सिटी। तो यहाँ से आपने ये रोमानिया का कैपिटल सिटी लेना है। ये मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ कि आपको ये जो है पता लग जाए कि हमने इनके नेम कैसे निकालने हैं, और ये सारी डिटेल्स किस तरह निकलती हैं। ये कैपिटल सिटी हो गया, तो ये हमने यहाँ पर दे देना है। मेंबर ऑफ मेन स्टेट रोमानिया प्लेन इन रूट, आप कैसे जाएंगे, प्लीज़ मेंशन योर डिपार्चर प्लेस स्टॉप ओवर प्लेस इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई से, हम जा रहे हैं, मैं आपको, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई, आई हैव connecting flight, I stay
टर्की फॉर ओवर आफ्टर आई रीच्ड रोमानिया, ये इस तरह आएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपने बाय एयर लिखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस ऑफ स्टे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली रहने दें। अदर डेस्टिनेशन मेंबर ऑफ स्टे, इसके अलावा आपने शेंजन में कहीं जाना है तो वो लिखेंगे मेंबर ऑफ स्टेट फर्स्ट एंट्री हमने ऑलरेडी दे दी है। कोस्ट कौन बेयर कर रहा है, बाय एप्लीकेंट, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। और इनके पास क्या है, कैश है, और हम यहाँ से क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, प्रीपेड अकोमोडेशन कर सकते हैं, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और अदर भी इधर लिख सकते हैं। एंट्री परमानेंट ऑफ द फाइनल कंट्री और डेस्टिनेशन, और अगर एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमने वहाँ से यूनाइटेड अरब अमीरात वापस आना है, तो हमारे पास ये वैलिड है या नहीं है, कब से कब तक वैलिड है। मैं एक फ़र्ज़ी सी डेट डाल रहा हूँ, आपका जितना वैलिड हो आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग ए शेंजन, पहले अप्लाई आपने दिए हैं फिंगरप्रिंट तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके अगेन नेक्स्ट करेंगे। डिटेल, अब यहाँ से हमने स्पाउस का सरनेम देना है। अगर आपकी मैरिड है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप यहाँ से स्पाउस की डिटेल देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। पर्सनल डाटा, आपका जो फैमिली मेम्बर है उसका पर्सनल डाटा, जो यूरोपियन, शेंजन या फिर यूके का सिटीज़न है उसका है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रहने देंगे। अगेन यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे अब हम पहुँच जाएंगे पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइप ऑफ होस्ट पर आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप ऑफ होस्ट आपका नहीं है, कोई भी होस्ट आपका होस्ट नहीं है तो आप इधर से होटल सेलेक्ट करेंगे, तो XYZ होटल मैं लिख रहा हूँ। आपने जो होटल बुकिंग की होगी उस होटल का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जब आप होटल सेलेक्ट करेंगे। तो होटल का एड्रेस लिखना है, मैं सिर्फ एक फ़र्ज़ी सा लिख रहा हूँ, आपका जो भी हो वो आपने ज़रूर देना है, और नीचे होटल का नंबर भी आपने एक्यूरेट देना है। मैंने एक फ़र्ज़ी सा देकर इसको नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट स्टेप जो कि है स्टेप नंबर 11। अब हम आगे लास्ट स्टेप 11 पर। यहाँ से होम कंट्री का पूछ रहा है, ये एप्लीकेंट का होम कंट्री है। मेरा होम कंट्री पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। प्लेस, मैं लाहौर से हूँ तो यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करूँगा। कंप्लीट एड्रेस देना है, हाउस नंबर 150 टाउनशिप, मैं एक लाहौर का फ़र्ज़ी सा एड्रेस दे रहा हूँ, टाउनशिप लाहौर, ये दे देना है। और एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस जो हमने शुरू में दिया था वही सेम ईमेल कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल एंड इजी। यहाँ पर पेस्ट करके हमने कर देना है नेक्स्ट। ये हमारी हो गई जी एप्लीकेशन कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड यूर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल, जो हमने पूरी फाइल बनाई है वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से फाइनली हम सेंड करके इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे इसको हम सेंड कंफर्म करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा कि सेंड फॉर वैलिडेशन। अब भी ये वैलिडेशन के लिए सेंड हो गई है। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है, ये आ जाती है पेमेंट पर। इसके बाद हम पेमेंट करते हैं जब ये वैलिड हो जाती है फ़ाइल हमारी, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े ही टाइम में ये वैलिड हो जाती है। देखिए आपके पास ईमेल भी आ गई होगी, और उसके बाद हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है और जाकर फिंगर देने होते हैं VFS में या फिर रोमानिया एम्बेसी में, ठीक है। पहले रोमानिया एम्बेसी में होता था, अब जो है ये VFS में होंगे। और इसके अलावा कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप अपने डॉक्यूमेंट लगाएं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको रोमानिया का वीज़ा मिल जाता है। और जहाँ तक बात है इसके वर्क परमिट की, वर्क परमिट के लिए क्या प्रोसेस रहता है? वर्क परमिट के लिए आपको एक वहाँ से किसी भी लोकल कंपनी का ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। वो ऑफ़र लेटर और वहाँ की कंपनी डिटेल्स वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं उसको। ऑनलाइन जिस तरह अभी हमने ये डिटेल सबमिट किया, इसी तरह ऑनलाइन सबमिट होते हैं वर्क परमिट्स। वर्क परमिट सबमिट होने के बाद वो फिजिकली सबमिशन की डेट मिल जाती है। वो मिलती है आफ्टर 1 मंथ या 1.5 मंथ, और वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करता है ऑनलाइन विद ऑफर लेटर। जैसे ही वो सबमिट करता है और उसकी हार्ड कॉपी उनको मिल जाती है, हार्ड कॉपी मिलने के बाद वर्क परमिट की
वो यहाँ पर आपकी लोकेशन दुबई है, पाकिस्तान, इंडिया कहीं पे भी है, वो आपको सेंड करता है। जैसे ही वो सेंड करता है उसके बाद आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट। वीएफएस आप पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पे है वहाँ पे अगर वीएफएस से मिलती है तो आप वीएफएस से लेंगे, अदरवाइज़ रोमानिया एम्बेसी से बहुत इजी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वो जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत इजी वीज़ा है, मुश्किल से नहीं मिलता, बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और हमारे सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं, 92% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।